नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और आज है श्रावण मास की दूसरी सोमवार। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं श्रावण मास की। जैसे कि हम सभी आपको बताए थे, पिछले सोमवार को ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्रावण मास में शिव जी की महिमा, पूजा और कथा के बारे में भी हमने बताई थी। और द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की भी बात हमने की थी। और आज बाकी और 3 ज्योतिर्लिंगों के बारे में हम बातचीत करेंगे, पूजा अर्चना के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ 12 राशि फल भी हम देखेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं शास्त्री आलोक दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है नेहा जी, आपको और एसके लाइव टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शास्त्री जी, हम लोग ये जानेंगे कि शिवलिंग की पूजा आमतौर पर देखी जाती है, शिव जी के सर पर जल दूध चढ़ाए जाते हैं। हाँ। तो ये बताइए। सबसे पौराणिक कथा है शिवलिंग हम क्यों पूजते हैं। शिवलिंग पूजने का आदिकाल से परंपरा है। शिव अंत के देवता और इनका न कोई स्वरूप है और न ही आकार है, वे निराकार हैं। आदि और अंत न होने के कारण शिवलिंग को निराकार मानकर हम लोग पूजा करते हैं। और इसी के साथ अगर हम कहें कि लोग दूर दराज पर जाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर, तो उसके लिए और व्रत करते हैं, इन सभी के बारे में अगर हम कहें तो क्या बताएंगे? जी, जैसे कि दूर दराज में आपका जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ अपने मनोकामनाओं के लिए भक्तगण वहाँ पहुँचते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम जानेंगे कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में आज दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की भी महिमा हम जानेंगे। जी, ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये देश का दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन समय में माता पार्वती और शिव दोनों ही बैठे हुए थे। इसी में माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता की स्थापना की। उन्होंने प्रतियोगिता यह रखी कि अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय, ये दोनों में से किसकी विवाह सबसे पहले की जाए। तो इसमें भगवान शंकर ने कहा कि जो भी इस धरती को, ब्रह्मांड को पहले चक्कर लगाकर चला आएगा, उसी का हम विवाह सबसे पहले करेंगे। जी। फिर कार्तिकेय देव जी ने क्या किया कि अपने मोर पर बैठे और भ्रमण के लिए निकल पड़े। उसके बाद गणेश जी महाराज चले और अपने मन में सोचा कि हमारे लिए तो हमारे माता पिता ही ये पूरा जगत संसार है। इसलिए गणेश जी महाराज ने अपने माता पार्वती और पिता शिव को 5 परिक्रमा कर लिए। इस पर माँ पार्वती और शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद सबसे पहले गणेश की विवाह माँ पार्वती और शंकर भगवान ने मिलकर कर दिया। इससे विश्व रूप की 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि की शादी गणेश से करवा दी गई। इसके बाद जब कार्तिक देव जी उधर से आए तो वो बहुत ही नाराज हुए। इसके बाद उन्होंने शैल पर्वत की तरफ जाने का निर्णय ले लिया और आजीवन विवाह न करने की कसमें खा ली। इससे उन्होंने शैल पर्वत के तरफ निवास करने लगे और भगवान शंकर, ये बात एक दिन उनको ज्ञात हुआ तो माँ पार्वती और शिव शैल पर्वत के तरफ चले। तो माता पार्वती ने शैल पर्वत के करीब उन्होंने पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय को दर्शन दिया और भगवान शंकर अमावस्या के दिन दर्शन दिए। इससे वहाँ पर मल्लिकार्जुन की स्थापना हुई। जी, तो इस प्रकार हम लोग जान रहे थे द्वादश ज्योतिर्लिंग में दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की क्या है गाथा और कथा, वो हमने सुनी और इसकी महिमा भी सुनी।
इसी के साथ अगर हम तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की बात कहें तो उसकी क्या, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की क्या कुछ कथा है? बहुत ही अद्भुत कथा है। भारत का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्र सागर झील के समीप बना है। यहाँ कभी चंद्रसेन नाम के राजा के शासन हुआ करता था। राजा शिव भक्त था और वहाँ की प्रजा भी भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय और पूजा पाठ करती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था, जो कभी भी अदृश्य हो जाता था। उस राक्षस ने वहाँ की प्रजा को बहुत प्रताड़ित किया और पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। तब वहाँ की प्रजा ने भगवान शंकर की आराधना, जप और पूजा किया। भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हुए, दर्शन दिए और उस राक्षस का वध करके वहाँ की प्रजा को दुख से मुक्ति दिलाई। इसी से उज्जैन में महाकालेश्वर की स्थापना हुई। जी, तो इसी प्रकार हम लोग जान रहे हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग के पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा जो है वो बीते सोमवार को ही हमने आपको बताई थी। और आज 3 ज्योतिर्लिंगों की बात करें, जिसमें से मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर की बातें जो है वो हमने सुनी है। अब चलते हैं राशियों की तरफ। पहले 6 राशियों का राशिफल देखते हैं। भगवान शिव की आराधना पूजा तो सभी कर सकते हैं जी, लेकिन सबसे पहले मेष राशि वाले शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद शहद, गुड़, गन्ने का रस और खड़ा चावल चढ़ाएं तो उनकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। वृक्ष राशि वाले भगवान शंकर पर जल, बेलपत्र, दूध चढ़ाने के पश्चात श्वेत पुष्प चढ़ावें और गन्ने का रस से भगवान शंकर की अभिषेक करें तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। मिथुन राशि वाले जातक भगवान शंकर की हरे फलों का रस, मूंग, घी चढ़ाएं, इससे उनकी शारीरिक दुर्बलता दूर होगी। कर्क राशि वाले जातक भगवान शंकर पर दूध में शक्कर मिलाकर और आक के फूल, धतूरा, चंदन चढ़ाएं, इससे उनको समाज में अच्छा स्थान प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले जातक मधु या गुड़ युक्त जल से अभिषेक करें और कनेर का पुष्प चढ़ाएं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कन्या राशि वाले जातक गन्ने के रस से भगवान शंकर की रुद्राभिषेक करें तो उनकी अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। जी, तो 6 राशियों का राशिफल हम लोग जान रहे थे। अब जानेंगे जो तीसरे ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या महिमा है ओमकारेश्वर की? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। पुराणों के अनुसार यहाँ पर देवता और असुरों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, जिससे असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद सभी देवतागण मिलकर भगवान शंकर की आराधना और पूजा की। तब जाकर भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश करके देवताओं को स्थापित किया। उसी से भगवान शिव शंकर वहाँ पर विराजमान हुए। इससे चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की स्थापना हुई। जी, तो इसी प्रकार हम लोग आज 3 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जाने, पूजा अर्चना किस प्रकार करनी है वो सभी हमने जाना, और बाकी जो 6 राशिफल है वो भी लेते हैं। ये तुला राशि वाले जातक गाय के दूध, घी या मिश्री मिले जल से भगवान शिव शंकर की अभिषेक करें। सफ़ेद फूल, दही, शक्कर या श्रीखंड का भोग लगावें तो बहुत ही उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकगण पंचामृत या शहद युक्त जल से अभिषेक करें तो भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। धनु राशि वाले जातकगण भगवान शंकर पर दूध में हल्दी अथवा पीला चंदन मिलाकर जल चढ़ाएं और
नारियल के जल से अभिषेक करें तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मकर राशि वाले जातक गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, फूल, अष्टगंध चढ़ावें और इत्र चढ़ावें तो उनकी सभी मनोकामनाएं और मन पवित्र रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक नारियल का पानी या तिल का तेल से अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, कमल पुष्प अर्पण करें तो उनको पुत्र पौत्र धन धान्य की मनोकामना पूर्ण होगी। मीन राशि वाले केसर युक्त जल से भगवान शंकर की अभिषेक करें तो उन पर भोलेनाथ असीम अनुकंपा बनाएंगे। जी, तो इसी प्रकार हम लोग जान रहे थे कि आज की 12 राशियों की क्या कुछ राशि फल है और 3 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी हमने जाना। हम ज़्यादातर महिलाएं तो व्रत करती ही हैं, पुरुष भी करते हैं व्रत, तो उनके लिए भी क्या कहेंगे, किस तरीके से पूजा आराधना करें पुरुष? जो भी पुरुष और महिलाएं हैं, सोमवार आज का दिन है, सुबह में स्नान ध्यान करके भगवान शिव जी के दरबार में पहुँचे। न हो तो अपने यहाँ मिट्टी का पार्थेश्वर शिवलिंग बनाएं या ब्राह्मणों को बुलाकर रुद्राभिषेक कराएं, महामृत्युंजय का जप आदि अनुष्ठान करवाएं। और मूल मंत्र है जी। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शोधाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। इस मंत्र से 108 जप करें तो भोलेनाथ उनकी मनोकामना, जो भी मन में मनोकामना है वो परिपूर्ण करेंगे। अगर माला की बात कहें तो कौन से माला से जपते? रुद्राक्ष की माला विशेषकर शिव जी के लिए प्रिय है, उससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी अगर इससे जप करें तो। एक आज मैसेज या संदेश कहें हमारे सभी दर्शकों के लिए तो क्या देंगे? हम यही कहेंगे कि भगवान भोले शंकर की सावन में बहुत ही मन से और परिपूर्ण फल फूल कंद धूप दीप इत्यादि से भगवान शंकर की पूजा और आराधना करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जप करें, आपका शिव कल्याण करेंगे। तो इसी प्रकार आज हम लोग जान रहे थे कि किस प्रकार से भगवान शिव की सावन में महिमा क्या है, किस तरीके से पूजा अर्चना करें। 12 राशियों के राशिफल भी हमने लिया और 3 विशेष करके मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी हमने जाना। शायद बहुतों को इनके बारे में पता नहीं होगा। और हमारे साथ जुड़े हुए थे शास्त्री आलोक दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद है आपको। आगे ऐसी खबरों के लिए और आगे जानकारियों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का।
वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।